ओम शांति। मैं अपने जीवन के कुछ अनुभव आपसे सभी से शेयर करना चाहती हूँ। बात कुछ साल पहले की है। मेरा तन स्वस्थ नहीं था और सभी रिपोर्ट्स वगैरह सब ठीक थी, लेकिन कुछ भी पता नहीं चल रहा था कि तन बीमार क्यों हुआ है। इसी उधेड़-बुन में एक बार सुबह मैं जब गार्डन में बैठी थी, तो मैं बाबा से यही मन ही मन पूछ रही थी कि बाबा, ऐसा मैं क्या करूं कि तन स्वस्थ हो जाए या जो गलती की है उसकी माफ़ी मिल जाए। तो मुझे एक ही आवाज़ आई कि दुआएं दो। और उसके बाद मैंने मन में मनसा के द्वारा सभी को दुआएं देनी शुरू की। जैसे कि मन ही मन में रिपीटेडली ये बोलती थी कि सबका भला हो, सब खुश रहें, स्वस्थ रहें, सबका कल्याण हो, सबका भला हो। तो ऐसे करते करते जब दिन बीतते गए तो तन भी स्वस्थ होता गया। थोड़ा बहुत अभी जो असर था बीमार का वो था, लेकिन उस बीच ऐसा हुआ कि मुझे ऐसी एक आत्मा मिली जिसे सेम मेरी जैसी प्रॉब्लम थी। तो उन्होंने मुझे एक रास्ता बताया, मेडिसिन बताई या वो डॉक्टर मिलाया, और उस मेडिसिन और उस डॉक्टर के पास मैं पहुंची जहां से मेरा इलाज शुरू हुआ। और मैंने वो होम्योपैथिक दवाई खानी शुरू की। उससे धीरे धीरे रिलीफ मिलता गया। 2 साल 3 साल बीतते गए और समय बीतता गया। तो कहने का भाव ये है कि हमें जो भगवान बताते हैं ज्ञान के द्वारा, ज्ञान को इम्प्लीमेंट करना सिखाते हैं कि दुआएं देनी है, सबके लिए अच्छा सोचना है। क्योंकि मेरे अनुभव के हिसाब से कि हम सूक्ष्म में कुछ ना कुछ गलती या स्थूल में कुछ ना कुछ ऐसी गलती करते हैं जिसका हमें आभास नहीं रहता है। और उस गलती की वजह से जो ब्लॉकेजेस आते हैं वो बीमारी के रूप में या ऑब्स्टेकल के रूप में हमारे सामने आकर करके खड़े हो जाते हैं। तब यदि हमारे कोई पुण्य अगर हमने किए हैं, उसका कोई खाता है, तो हमें रास्ता अवश्य मिल जाएगा। लेकिन अगर कोई पुण्य नहीं है तो हम किसी भी चीज़ का सुख भी नहीं भोग सकते और भटकाव ज़िंदगी में रहता है। इसीलिए बाबा हमें ज्ञान को यूज़ करना बताते हैं, दुआएं दो बोलते हैं। तो दुआएं ज़रूर करनी है, चाहे आप कितने भी बड़े श्रेष्ठ योगी बन बन रहे हैं या बन जाते हैं, तो भी ये चीज़ जो है दुआएं देने का, ये सिस्टम जो बाबा ने हमें समझाया है, इसको ज़रूर इम्प्लीमेंट रोज़मर्रा के जीवन में हमने करना है। साथ ही साथ मेरे जो जीवन में और बहुत सारे ऐसे अनुभव हैं जिसमें बाबा ने मुझे ये भी समझाया है कि बाबा कभी भी ढकोसलों और दिखावों में नहीं चलता है। जब हम बाबा को अपना एक मुखिया घर का फैमिली मेम्बर मानते हैं, तो जैसा भी जो भी हम रूखा सूखा जो भी खा रहे हैं, तो बाबा उसी को खाने के लिए, उसको देने के लिए बोलता है। ऐसा नहीं कि हम अगर कुछ कम खा रहे हैं या कैसा भी भोजन प्राप्त कर रहे हैं तो बाबा को 56 भोग चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मैंने अपने जीवन में सीखा है। जो है जैसा है, चाहे आप मीठा पानी बना करके बाबा को भोग लगाएं तो भी उसको स्वीकार्य है। चाहे आप बासी रोटी खा रहे हैं तो उसको वो भी दें, वो भी स्वीकार्य है। ये मैंने अपने जीवन का अनुभव आपको सच्चाई सुना रही हूँ, इसमें कुछ भी झूठ नहीं है। और साथ में बाबा का जो स्वमान है, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, इस स्वमान ने मुझे बहुत हिम्मत दी है। इस स्वमान ने मुझे मेरे जीवन के ऑब्स्टेकल से, बहुत बड़े ऑब्स्टेकल से, जिसे रुई बना दिया वैसे निकाला है, जिसका मैं वर्णन पूरी डिटेल में नहीं शायद कर पाऊँगी। लेकिन इस स्वमान ने मेरे अंदर इतनी ऊर्जा, इतनी शक्ति भरी है कि जब मेरे किसी कार्य में या मेरे किसी घर में कह लीजिए जब आग भी लगी थी, तो उसमें भी ये सोमान ने मुझे उस चीज़ से बाहर निकाला और नुकसान नहीं होने दिया। उसके बाद जब क्राइसिस भी आए, भोजन के भी, धन के भी आए, तो बाबा ने मुझे इस सोमान से बाहर निकाला, मुझे और मेरे परिवार वालों को। और उस वक्त भी मैंने
चाहे रूखा सूखा जो भी था उससे भी मैंने बाबा को वही भोग लगाया। कोई स्पेशल कुछ थाली नहीं, कुछ वैसा नहीं, जो खुद खाया वही बाबा को दिया। उससे भी बाबा ने मुझे, मेरे परिवार को बहुत हिम्मत दी, तंदुरुस्ती दी और इस चीज़ से बाहर निकाला। कहने का मेरा ये भावार्थ है कि बाबा न ढकोसलों में है न दिखावों में है। मन से जो प्यार से, जो उस वक्त आप हो, उस चीज़ से जो आप बाबा को देते हो, वो बाबा उस चीज़ को लेके चलता है और बाबा उसको स्वीकार करता है। जो भी कुछ हम ज्ञान से सीखते हैं उस चीज़ को हम आगे लेके जीवन में बढ़ते हैं। और साथ में स्वमान ने मुझे, मुरली में कहे महावाक्यों ने मुझे दुख में, बीमारी में, क्राइसिस में, बहुत सारे क्लैप्स में ओवरकम करने की मदद की। ऐसी कई चीज़ें कि घर भी नहीं था तो बाबा ने उस घर भी तैयार करके दिया। और आज छत है, खाने को रोटी है, हर चीज़ सब कुछ अच्छा चल रहा है। लेकिन तो हमें कहना नहीं चाहिए, मैं ये कहना चाहूँगी, सॉरी बाबा, लेकिन हमें नहीं कहना चाहिए कि एक बात और भी हमें समझ आती है। हमने अपने आप से शुभ संकल्प करने हैं, सबके लिए अच्छा सोचना है, अपने लिए अच्छा सोचना है, लेकिन सबसे पहले हमें अपने परिवार को लेके ही चलना चाहिए। हमें ये नहीं कि फैमिली में अगर कोई आपके अगेंस्ट है, आपके ज्ञान के अगेंस्ट है और आप घर पे कार्य नहीं कर रहे, आप बाहर जाके सेवा में ध्यान दे रहे हो, तो वो आपका पुण्य नहीं बनता है। वो आपका पुण्य बिल्कुल नहीं बनेगा, क्योंकि बाबा ने चैरिटी बिगिंस एट होम का वर्णन किया है। सबसे पहले योगी आप आत्मा से हो, आप बाहर से सबसे प्रेम से, सद्भावना से, इज्जत से जुड़ें, अपने हर रूटीन के कार्य को करते हो, अपनी जिम्मेवारियां सब भगवान की हैं, लेकिन फिर भी कर्म इंद्रियों से कर्म तो हमने करना ही है। तो इस सारे कर्मा को करते हुए, सबको सहयोग देते हुए, शांत तरीके से चलते हुए, कोई संकल्प आए बाबा को सौंपते हुए आराम से, सच्चाई और सफाई से चलते जाएं। कोई भी गलती हो बाबा को बताते हुए, माफ़ी मांगते हुए, किसी भी आत्मा के प्रति सूक्ष्म स्थूल में कोई भी चीज़ आए बाबा को बताते हुए, उस आत्मा से भी माफ़ी मांगते हुए आगे बढ़ते जाएं। जिससे मुझे लगता है कि आपके पुरुषार्थ में तीव्रता अपने आप आ जाती है, आत्मा में पवित्रता, आत्मा में प्योरिटी अपने आप आ जाती है। हमें उसको खींचना नहीं पड़ता है, क्योंकि ये सहज योग है, हमने इसमें सहज रहना होता है। जो जीवन में चल रहा है उस फ्लो को बहने देना होता है, उसमें किसी भी तरह की हम अपने संकल्पों से कोई रुकावट नहीं ला सकते, क्योंकि ये गलत है। आपने देखा होगा कि जीवन में कुछ भी जब चल रहा है, हम उसके प्रति जब चिंतन चलाते हैं तो हम भारी हो जाते हैं, ऐसे लगता है कि शक्ति घट गई है। तो ये चीज़ें नहीं करनी है। ये करके शायद आप सभी ने देख भी लिया होगा, कोई फ़ायदा नहीं है इन चीज़ों का। तो जीवन में जो कुछ घटित होता है उसे साक्षी होकर देखिए और बाबा को याद कीजिए और अपना कर्मा करते जाइए, बेस्ट देते जाइए। तो जो आपके जीवन में घटित हो रहा है वो सुंदर, उसको बाबा ऐसा कर देगा युक्ति से कि वो उसको आपको रिज़ल्ट सुंदर तरीके से देगा। आप ये कहोगे कि ये चीज़ जो है इतनी बुरी हो रही थी, लेकिन मेरे और मेरे परिवार के लिए, अगर फैमिली है उनके लिए, आप अकेले हो तो उनके लिए बहुत सुंदर तरीके से सामने आया। तो ये चीज़ें मुझे अपने जीवन में अब तक सीखने को मिली हैं। बाबा और भी बहुत सिखा रहा है और साथ में और बहुत सारे ऐसे अच्छे और मीठे अनुभव हैं जिसे मैं बाबा के सभी बच्चों के साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। तो कहने का मेरा भावार्थ यही है, बाबा को याद करें, उसकी मुरली को पढ़ें, अव्यक्त वाणी को सुने, बाबा के सॉन्ग सुने, ये सभी योग में आते हैं। और जो चल रहा है उसे वैसे ही चलने दें। किसी के स्वभाव और संस्कार को लेके आप चिंतन ना चलाएं। कोई कोई भी सिचुएशन आ रही है उसके लिए कोई भी आपने चिंतन नहीं चलाना है। आपने सिर्फ
उस स्थिति को, उस सिचुएशन को, उस बात को बाबा को सौंप देना है, चाहे वो व्यक्ति है, चाहे वो वस्तु है, चाहे संस्कार है, चाहे स्थिति है, और अपने रूटीन में सारा बेस्ट देते जाना है। तो इस तरह से आपकी अपनी आत्मा और आध्यात्मिक उन्नति तो होगी, आपके परिवार की भी बहुत अच्छी उन्नति होगी, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। ओम शांति।